आज हम उत्पत्ति के 36वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली अर्थात हीती यलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को जो अना की बेटी और हिवी सिबोन की नतिनी थी। फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी और नबायोत की बहन थी ब्याह लिया। आदा ने तो एसाव के जन्माए एलीपेज को और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया और ओहोलीबामा ने यूश यालाम और रह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटी और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को जो उसने कनान देश में संचय की थी लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे रह न सके और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे उनकी समाई न रही। एसाव जो एदोम भी कहलाता है सो सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। सेईर नाम पहाड़ी देश में रहने हारे एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्र के नाम है अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपेज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। और एलीपेज के ये पुत्र हुए अर्थात तेमान, ओमार, सपोग, गाताम और कनज। और एसाव के पुत्र एलीपेज के तिम्ना नाम एक सुरेतीन थी जिसने एलीपेज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में यही हुए। और रूएल के ये पुत्र हुए अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में यही हुए। और ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नतिनी और अना की बेटी थी उसके ये पुत्र हुए अर्थात उसने एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति हुए अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपेज वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए और यही आदा के वंश में हुए। और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए और यही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। और एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में थे जो हुए अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति, अन्ना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में ये हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है उसके वंश यही है और उनके अधिपति भी यही हुए। सेईर जो होरी नाम जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे अर्थात लोतान, शोबाल, शिबान, अन्ना। दिशोन, एसेर, दिशान एदोम देश में सेईर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। और लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए और लोतान की बहन तिम्ना थी। और शोबाल के ये पुत्र हुए अर्थात आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। और सिदोन के थे ये पुत्र अर्थात अय्या और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गद्दों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। और अना के दिशोन नाम पुत्र हुआ और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुई। और दिशोन के ये पुत्र हुए अर्थात हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के पुत्र हुए अर्थात बिल्हान, चावान और अकान। दिशान के पुत्र हुए अर्थात ऊस और अकान। होरियों के अधिपति ये हुए अर्थात लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेईर देश में होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए अर्थात बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला के मरने पर बोस्रानी वासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। और हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिधानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। और हदद के मरने पर मस्त्रेका वासी
समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, सो उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। और अकबर के पुत्र बालानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है, और उसकी पत्नी का नाम महतबेल है, जो मेजाहब की नतिनी और मतरेद की बेटी थी। फिर एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है, अर्थात तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहोलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदीएल अधिपति, इराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। और एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। उत्पत्ति की पुस्तक में कुल मिलाकर 10 वंशावली शामिल है। उत्पत्ति मनुष्य के निर्माण और पतन की कहानी है, और उस पतन पर परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है वो हमें पता चलता है। परमेश्वर की प्रतिक्रिया एक ऐसे वंश का वादा करना था जो सृष्टि को पतन से बचाने के लिए दुनिया में आएगा। और आज अगर हम देखें तो वह बीज यीशु मसीह है। ये जो अध्याय है वास्तव में 3 भागों में और 2 वंशावली है। प्रथम वंशावली 1 से 8 वचन तक चलती है। यहाँ पे कनान देश में रहने के दौरान पैदा हुए एसाव के बेटों का वर्णन है। और दूसरी वंशावली 9वें वचन से शुरू होती है और अध्याय के अंत तक चलती है। पहला भाग एसाव के पुत्र और पौत्रों का है, जो उस समय देश के बाहर पैदा हुए थे। वह दक्षिणी जॉर्डन के एदोम में रहता था। और अंतिम भाग एदोमियों के कबीले के विभिन्न प्रमुखों और नेताओं का वर्णन करता है। एसाव देश के दक्षिण में रहता था, लेकिन जैसे याकूब आया वह उन दोनों के लिए पर्याप्त भूमि खोजने के लिए सेर की ओर चला गया। ध्यान रखें कि वैसे याकूब के लगभग सभी बेटे उस भूमि के बाहर पैदा हुए थे, लेकिन परमेश्वर याकूब के परिवार को भूमि पर वापस लाने के लिए वफादार थे। इसी बीच एसाव के सभी बेटे उसी भूमि के अंदर पैदा हुए थे। फिर भी एसाव ने पहलौठे के अधिकार का तिरस्कार किया और वह भक्तिहीन था, इसलिए अंततः उसने वादा किया हुआ देश छोड़ दिया। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया कि एसाव को एदोम में एक घर मिले, ठीक उसी तरह जैसे उसने सुनिश्चित किया कि याकूब के परिवार को कनान में अपना घर मिलेगा। संपूर्ण बाइबल में एदोम का स्थान दुष्ट, अधर्मी और पापी लोगों का पर्याय बन गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एदोम का स्थान प्रारंभ में इस्राएल को सताने वाला था। इस्राएल के लोग अक्सर एदोमियों से लड़ते हैं, और हम आगे जब देखेंगे तो यीशु मसीह के समय में जो हेरोदेस का परिवार था, जिसने यहूदियों पर शासन किया और उन्हें आतंकित किया था, वो भी एदोमियों के वंशज थे। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि एक दिन इस्राएल एदोमियों पर बाजी पलट देगा। मसीहा इस्राएल के लिए लड़ेगा और एदोम को हमेशा के लिए कुचल देगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।